अपना घर होना हम सबका एक बहुत बड़ा सपना होता है। लेकिन सोचिए, अगर उस सपने की असली कीमत जो बताई जाती है उससे कहीं कहीं ज्यादा हो। चलिए आज हम होम लोन के उसी छिपे हुए सच को समझते हैं जो बैंक अक्सर हमें पूरी तरह से नहीं बताते। तो एक सीधा सा सवाल है, जब कोई बैंक घर के लिए पैसा देता है तो हम उन्हें असल में कितना पैसा लौटाते हैं? और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम सब सोचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कर्ज की असली कीमत की। और इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही कॉमन होम लोन का एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए आपने 20 साल के लिए 50 लाख रुपए का होम लोन लिया। ये एक बहुत बड़ी रकम है ना? पर असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। तो सोचिए, 20 साल तक हर महीने ईएमआई भरने के बाद कुल कितना पैसा चुकाया होगा? क्या सिर्फ 50 लाख या कुछ और? तो जो रकम चुकाई जाती है वो है पूरे 1,05,00,000 रुपए। जी हाँ, सुनकर यकीन नहीं होता है ना? 50 लाख के लोन के बदले में 2 गुने से भी ज्यादा। तो सवाल ये उठता है कि ये एक्स्ट्रा 55 लाख रुपए आखिर आए कहां से? इसे समझने के लिए पेमेंट को 2 हिस्सों में तोड़कर देखना होगा। पहला है मूलधन, यानी वो असल लोन अमाउंट, और दूसरा है ब्याज, मतलब पैसा उधार लेने की कीमत। और यहीं पर असली तस्वीर सामने आती है। देखिए, 50 लाख रुपए का मूलधन तो चुकाया ही, लेकिन उसके ऊपर 55 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ ब्याज में चले गए। मतलब लोन अमाउंट से ज्यादा तो सिर्फ ब्याज ही भर दिया। लेकिन ये जो 55 लाख रुपए है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसकी असली कीमत समझनी है तो इसे पैसों में नहीं बल्कि जिंदगी के कीमती सालों में तौलना होगा। चलिए एक अंदाजा लगाते हैं। अगर महीने की सैलरी 60,000 रुपए है तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि जिंदगी के 7.5 साल सिर्फ और सिर्फ लोन का ब्याज भरने के लिए काम किया गया। ये वो साल हैं जो बैंक के लिए कमाए गए, अपने परिवार के लिए नहीं। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर ले आती हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में लगा रहे हैं तो फिर उस घर का असली मालिक है कौन? और हाँ, ये कहानी सिर्फ 50 लाख के लोन की नहीं है। ये पैटर्न तो हर बड़े लोन के साथ और भी बड़ा होता जाता है। देखिए जरा, जैसे अगर लोन 75 लाख का है तो ब्याज बढ़कर 82 लाख रुपए हो जाता है। मतलब जैसे जैसे लोन की रकम बढ़ती है, ब्याज का बोझ भी उतनी ही तेजी से बढ़ता है। पैटर्न बिल्कुल साफ है, असल कीमत से कहीं ज्यादा चुकाना पड़ता है। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आके रुकता है। कागज पर तो घर अपना है, लेकिन उन 20 सालों तक जब मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा लगातार बैंक को जा रहा हो, तो उस घर का असली मालिक सच में कौन है? इस पर एक बार सोचना तो बनता है।